पहला क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने बोल रखा है लेट एक्स बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3:3 और वाई बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2:3। ठीक है, एक्स जो है हमारे पास 3:3 का मैट्रिक्स है और वाई जो है वो क्या है हमारे पास 2:3 का मैट्रिक्स है और जेड जो मैट्रिक्स है वो क्या है, वो 3:2 है। राइट, उन्होंने बोल रखा है द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा सही है। अच्छा, एक चीज आपको पता होगा कि अगर कोई दो मैट्रिक्स है, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब लेट सपोज ये हम एक्स m इंटू एन करते हैं और y अगर n इंटू मान लेता हूं p लेता हूं, तो अगर ये n है और यहाँ पे भी n है तो ही इस दोनों में मल्टीप्लिकेशन संभव है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है। इस बात को आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई होने के बाद अगर इस दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई होने के बाद इसका जो ऑर्डर जो बनेगा वो m इंटू पी का इसका ऑर्डर बनेगा। ये बात क्लियर है, राइट? ओके, अब देखते हैं इसमें पहला कंडीशन देखते हैं। उन्होंने बोल रखा है वाई जेड इंटू एक्स, तो पहले क्या सॉरी वाई जेड नहीं है, जेड वाई है इंटू एक्स है, तो पहले जेड इंटू वाई करते हैं। तो जेड 3:2 है और वाई क्या है 2:3 है। राइट, तो इस दोनों ये 2 है और ये भी 2 है, तो इस दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन संभव है। और ये जो मल्टीप्लाई होगा ये जेड इंटू वाई, इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 3:3 का ऑर्डर होगा। राइट, और उन्होंने बोल रखा है इसको हम x से मल्टीप्लाई करें, x का ऑर्डर क्या है 3:3 है। राइट, तो यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, ये दोनों भी मल्टीप्लाई होगा और फाइनल जो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो क्या होगा 3:3 का ऑर्डर बनेगा। राइट, तो उन्होंने बोल रखा है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो 3:3 का हम क्या बोलते हैं, एक ही ऑर्डर बोलते हैं, दैट इज क्या है ऑर्डर 3। तो ये क्या है, ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट नंबर 1 जो है हमारे पास सही है। राइट, स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करते हैं। तो उन्होंने बोल रखा है y इंटू एक्स जेड, तो ऐसा करते हैं पहले एक्स जेड को मल्टीप्लाई कर लेते, तो x और जेड, x का 3:3 और जेड क्या है 3:2, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या होगा, ये जो एक्स जेड हो जाएगा, x और जेड जो होगा वो क्या होगा 3:2 का होगा। राइट, और आप पहले क्या है एग्जैक्टली y, तो y का जो ऑर्डर है वो 2:3 का है और एक्स जेड का जो ऑर्डर है वो क्या है 3:2 का है। तो ये दोनों क्या है सेम टू सेम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो फाइनल जो ऑर्डर बनेगा वो क्या होगा 2:2 या ऑर्डर 2 बन सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है सही है। राइट, क्लियर है बात? तो 1 और 2 स्टेटमेंट क्या है सही है, तो 1 2 वो ए में भी है और डी में भी है, तो डी में हमारे पास क्या है थर्ड ऑप्शन भी है, तो एक बार थर्ड ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। राइट, तो थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास x इंटू वाई जेड, तो ऐसा कर लेता हूं पहले y और z को देख लेते हैं। y का क्या है 2:3 और z का है 3:2, तो ओवरऑल इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, वाई जेड का जो ऑर्डर बनेगा वो क्या होगा 2:2 का होगा और x क्या है 3:3 का है। तो क्या ये 3 और 2 एक साथ है, नहीं है ना, ये संभव नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये संभव नहीं है। तो उन्होंने बोल रखा है दिस इज नॉट डिफाइंड, मतलब क्या है ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर जो डी है वो मेरे पास क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।